हमारे साथ एक बार फिर हैं परवेज़ निज़ामी साहब। परवेज़ निज़ामी साहब जो शहर के मुद्दे निरंतर उठाते रहते हैं। आज हम आए हैं बापू मॉल में। परवेज़ निज़ामी साहब, बापू मॉल सपा शासनकाल में तैयार हुआ था। लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर ये बना हुआ है और इसमें करीब 250 दुकानें हैं और आज भी बापू मॉल अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं आपके सोशल साइट के ज़रिए से हमारे जो शासन और प्रशासन को एक सुझाव देना चाहूँगा। असल में मैंने जो लोगों से यहाँ पे संपर्क किया और आम इंसान से पूछा कि आखिर ये इतने साल जो तकरीबन हमारा अपना पैसा है, क्योंकि हमारे टैक्स के ज़रिए सरकार के पास पहुँचता है, और ये बापू मॉल जो तकरीबन 25 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से बना हुआ है, तो एक तो ये मैं सुझाव दूंगा कि इसकी जो किराया है वो कम हो, आम इंसान की पहुँच तक हो। ये होता ये है कि यहाँ पे लोग जो गल्फ़ में हैं, गल्फ़ कंट्री में बड़े पैसे कमा के आते हैं, लेकिन उनकी मेंटालिटी जो है वो कारोबारी नहीं होती। वो कुछ दिनों तक दुकान करते हैं लेकिन फिर उनसे चल नहीं पाती, तो फिर वो दुकान छोड़कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये सही से नहीं चल पा रहा है। तो मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बैंक की ब्रांच भी बने ताकि लोगों का यहाँ आमदरफ्त बढ़े, यहाँ लोकवाणी केंद्र भी बने जिससे लोग यहाँ पर आए, और साथ साथ मैं चाहता हूँ कि सिटी डिस्पेंसरी भी यहाँ पे बने, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आएँ और ताकि लोगों की आमदरफ्त बने। इसके अलावा देखिए यहाँ ये जर्जर हालत हो चुकी है शीशों की, देखिए आप, ये शीशे की हालत हो गई, प्लास्टर झड़ रहा है जी। तो ये जो हमारा पैसा है इससे ये होगा कि राजस्व को भी फायदा होगा। और भी मैं देखिए कुछ सुझाव दे सकता हूँ कि यहाँ चूँकि अभी लोग महंगे किराए से जूझ रहे हैं, यहाँ अभी लोगों की आमदरफ्त नहीं है। अगर यहाँ छोटे छोटे बच्चों के यहाँ बहुत पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पे है, अगर झूले लग जाएं तो उससे भी लोग यहाँ पर आएंगे, जिससे ये इसके अलावा भी ये होगा कि जब ये बापू मॉल अगर इस्टेब्लिश हो जाएगा और यहाँ पर लोग आएंगे तो जो समस्या रोज़ाना जो जाम की समस्या आती है, यहाँ पे लोग जो हैं जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, तो जो हमारी आवाम है वो डिवाइड हो जाएगी, जिससे यहाँ की समस्या जो लगातार जाम की समस्या होती है, लोग अस्पताल जाना चाहते हैं या किसी बच्चों की फीस जमा करना चाहते हैं, तो उसमें जो है उनको जो है उससे लाभ होगा। तो मैं ये छोटे छोटे सुझाव हैं जो रखना चाहता हूँ और शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि अगर इस तरह हम ये करेंगे तो ये जो हमारा अपना पैसा है, सरकार का पैसा है, तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा, वो आम इंसान में लगेगा, और जब ये यहाँ पे कामयाब होगा तो इससे राजस्व को भी फायदा होगा, आम इंसान को भी फायदा। जी। अच्छा साहब, यहाँ पे साफ सुथराई नहीं है, देखिए गंदगी पड़ी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। जाहिर सी बात है, जब घर बसेगा तो सफाई भी होगी। जब यहाँ ऑलरेडी नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत से प्लास्टर झड़ने लगे हैं, शीशे टूटने लगे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह से यहाँ जो शासन प्रशासन हो, और यहाँ का जो हमारी चेयरमैन साहिबा हैं उनसे भी मैं मुअद्दबाना, हाँ एक और सुझाव मैं बता दूँ, जितने यहाँ पर व्यापार मंडल हैं, मैं डीएम साहब से ये अभी दरख्वास्त करूँगा कि उनकी एक मीटिंग बिठाकर उनसे व्यापार मंडल के लोगों को भी बुलाया जाए और उनसे ये सुझाव लिया जाए कि इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या हो। साहब, करीब 250 दुकानों में अभी तक 100 दुकानों का आवंटन हुआ है, उसके बाद भी वहाँ पर पर्याप्त बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। तो वही मैं चाहता हूँ कि देखिए इतना अगर महंगा होगा, लोग असल में यहाँ लोग ले तो लेते हैं, मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है या जो लोग गल्फ से पैसा कमा के आते हैं, कुछ दिन तक उनके पास पैसा होता है, ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ नहीं चल पाता तो उनकी हिम्मत टूट जाती है। तो अगर वो वर्ग लेगा जो कारोबारी वर्ग है, जो आम इंसान है, वो लेगा जिसको कारोबार करना आता है, तो कम पैसे में अगर उसको दुकानें दी जाएंगी तब ये इस्टेब्लिश हो सकता है जी। अगर लाइट की समस्या ये है कि अगर सोलर सिस्टम की लाइट दे दी जाए, उसको फ्री कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ लाइट की ये भी आपका एक अच्छा सुझाव है जी।